हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। अब टाइम हो चुका है 10:22 और हमारा जो 20 लाख का पोर्टफोलियो है उसके अंदर 4 स्टॉक्स में ऑलरेडी उसका प्रॉफिट बुक हो चुका है। अब मेरे हाथ में एक लिस्ट है जिसमें वो स्टॉक्स है जो मैं आज बाय करने वाला हूं और उसका एक स्पेशल सेल ऑर्डर लगाऊंगा। अब ये बाय करने की लिस्ट मेरे पास कहां से आई और स्पेशल सेल ऑर्डर क्या होता है वो आपको आगे वीडियो में समझ जाएगा। तो गाइस, मैंने शेयर्स परचेज कर लिए हैं। अब ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं जा रहा हूं क्लाइंट प्लेस पे इंटरनल ऑडिट के लिए। इंटरनल ऑडिट में जनरली क्लाइंट्स के डॉक्यूमेंटेशन चेक किए जाते हैं कि इनकम टैक्स और जीएसटी के हिसाब से उनका प्रॉपर वर्किंग है या नहीं। उसके बाद में क्लाइंट की प्रोडक्शन कैपेसिटी और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन चेक किया जाता है और उसी के साथ स्टाफ का वर्किंग भी चेक किया जाता है कि स्टाफ प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं। और इन सारी चीजों की रिपोर्ट बना के हम क्लाइंट को सबमिट करते हैं ताकि उनको और बिजनेस में इंप्रूवमेंट या बेटरमेंट का स्कोप मिल जाए। गाइज, हम लोग क्लाइंट प्लेस पे पहुंच चुके हैं और अब हमारा इंटरनल ऑडिट का काम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो गाइज, हमारा ऑडिट यहाँ पे खत्म हो चुका है और मैं जा रहा हूँ घर पे लंच करने के लिए। गाइज, मेरा लंच होने के बाद अब मैं जा रहा हूँ नासिक के सीए इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे मेरा 3 घंटे का सेमिनार शेड्यूल्ड है। ये सेमिनार 2 बजे से लेकर 5 बजे तक होगा और यहाँ पे हम लोग सीए स्टूडेंट्स को ऑफिस एटिकेट्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसे टॉपिक सिखाते हैं जो फ्यूचर में उनको काफी हेल्पफुल होते हैं। और ये है मेरे आज के सेमिनार का एक छोटा सा वीडियो। गाइस, 5 बज चुके हैं और मेरा सेमिनार भी कंप्लीट हो चुका है और मैं अब जा रहा हूँ अपने ऑफिस पे, जहाँ पे इनकम टैक्स और जीएसटी का रूटीन वर्क कंप्लीट किया जाएगा। तो गाइस, ऑफिस पहुंचने के बाद मैंने अपने स्टाफ को जो इनकम टैक्स और जीएसटी का काम असाइन किया था उसे प्रॉपरली चेक करके सारे सबमिशन हो चुके हैं। अब ऑफिशियली हमारा ऑफिस का काम यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब घर पहुंच के आगे हम लोग शेयर्स ढूंढने का काम कंटिन्यू करेंगे। तो गाइज, अभी फाइनली स्टॉक एनालिसिस की बारी आ चुकी है। आपको सुबह मैंने एक लिस्ट दिखाई थी जिसके अंदर वो सारे स्टॉक्स के नाम थे जो मैंने आज सुबह खरीदे। वो लिस्ट मैंने कल रात को बनाई थी और वो स्टॉक्स जो कल रात को निकले थे वो मैंने आज सुबह खरीदे। सिमिलरली अभी भी हम लोग स्टॉक एनालिसिस करके एक स्टॉक्स की लिस्ट बनाएंगे और उसे कल सुबह खरीदेंगे। अगर वो स्टॉक्स में से कोई भी, उस लिस्ट में से कोई भी स्टॉक 1% के ऊपर ओपन होता है या उससे ज्यादा ओपन होता है तो हम लोग वो स्टॉक नहीं खरीदते, बिकॉज वो टारगेट के ऑलमोस्ट नजदीकी ओपन होता है। आपको एक बहुत बड़ा डाउट होगा कि मैंने आपको सुबह से लेकर शाम तक का पहले रूटीन दिखाया और उसके बाद लास्ट में स्टॉक एनालिसिस दिखा रहा हूं। उसके पीछे का रीजन ये है कि मैंने आपको पहले मेरा पूरा रूटीन दिखाया और उसके अंदर आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ऐसा कोई भी टाइम नहीं था कि मुझे ऐसा बैठ के टाइम मिले कि मैं स्टॉक मार्केट चेक करूं या मेरे स्टॉक्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं वो चेक करूं। मैं सिंपली जीटीटी या जीटीसी, एक सेल ऑर्डर होता है, उस टाइप का सेल ऑर्डर करता हूं जिसके अंदर हमारे पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक है उस पर क्लिक करके एक कंडीशनिंग सेल ऑर्डर होता है जिसमें मैं डेट डालता हूं कि वो स्टॉक ऑर्डर जो है सेल का वो कितने दिन तक वैलिड होना चाहिए। मैं 2.5% के प्रॉफिट का अगर सेल ऑर्डर लगाता हूं और उसमें कंडीशन डेट 30 जून का डालता हूं तो मुझे हर रोज स्टॉक में 2.5% का सेल ऑर्डर लगाने की जरूरत नहीं है। 30 जून तक मेरा वो ऑर्डर वैलिड रहता है और तब तक अगर स्टॉक ने 2.5% का टारगेट अचीव किया तो वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाता है। उसी के साथ आपको एक चीज दिख रही होगी कि मैं जो एनालिसिस कर रहा हूं वो सिंपली एक लैपटॉप के साथ कर रहा हूं। यानी अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट भी करना है ना तो बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेटअप या बहुत बड़ा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। सिंपली एक लैपटॉप काफी है। मैं आपको वेबसाइट्स बता रहा हूं, इंडिकेटर्स बताऊंगा जिससे आप आसानी से स्टॉक्स ढूंढ सकते हो। अब मैं कौन से वेबसाइट्स और कौन से इंडिकेटर्स यूज करता हूं वो हम लोग स्क्रीन पे देखते हैं। देखो गाइस, ये चार्टिंग नाम का वेबसाइट है जिसके अंदर मैंने अलग अलग स्क्रीनर्स बनाए हुए हैं, जैसे कि सागर बाय स्टॉक डेली। इसके अंदर मैंने अलग अलग कंडीशंस डाले हुए हैं जिससे मुझे रेडी स्टॉक की लिस्ट मिल जाती है जो मुझे ये दिखाता है कि स्टॉक एक नीचे से रिवर्सल दिखा रहा है और मैं ये खरीद सकता हूँ। अब ये जो सारे स्टॉक्स है, जैसे मैं सपोज वोल्टास ओपन करता हूँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि वोल्टास एक रिवर्सल दिखाने की तैयारी में है, लेकिन यहाँ पे स्टॉक इस लिस्ट में जरूर निकलता है, लेकिन मैं उसको screener.com पे जाके उसका फंडामेंटल एनालिसिस चेक करता हूं। यानी मैं यहाँ पे सपोज वोल्टास डाल रहा हूं। वोल्टास का नाम डालने के बाद में मुझे ये सारे मार्केट कैप, करंट मार्केट प्राइस, हाई लो, स्टॉक पी, बुक वैल्यू, डिविडेंड यील्ड, कंपनी के क्वार्टरली प्रॉफिट्स, कंपनी के एनुअल प्रॉफिट्स, कंपनी में इन्वेस्टर कौन कौन है, ये सारी चीजें चेक करने के बाद ही मैं स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करता हूं और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता हूं। मेरी तरह अगर आपको भी स्टॉक मार्केट से साइड इनकम कमानी है तो मैं आपको सारे के सारे इंडिकेटर सिखाऊंगा। बस आपको कमेंट करना है इंडिकेटर और मैं हर रोज आपको एक इंडिकेटर सिखाऊंगा और एंड में आपको एक ऐसा ट्रेडिंग सेटअप बना के दूंगा जिससे आप भी आसानी से स्टॉक्स ढूंढ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।